इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल नकुम। दोस्तों, आज हम एडोलेसेंट यानी कि टीन एज में होने वाले डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि टीन एज के टाइम पे जो एज ग्रुप है उसमें 14.19% एडोलेसेंट को यानी कि टीनेजर जो बच्चे हैं उनमें डिप्रेशन है। टीनेजर में डेथ रेशियो जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेन कोज जो है वो सुसाइडल डेथ है। तो टीनेजर में सुसाइडल डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है और हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो डिप्रेशन और सुसाइड का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि डिप्रेशन क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके कारण क्या है, कोज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। आज हम बात करेंगे टीनेजर की डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, क्यों टीनेजर का अलग स्पेसिफिकली ये हम टीनेजर के डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है वो मोस्ट सेंसिटिव एज ग्रुप होता है। सेंसिटिव इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि ये जो एज ग्रुप है वो एक्चुअली में 14 से 18 साल, 14 से 17 साल के जो बीच की जो उम्र होती है वो बहुत सेंसिटिव एज होती है। कैसे? क्योंकि वो करियर का एक इम्पोर्टेंट जो टर्न होता है वो होता है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यूबर्टल एज आती है, उसके कारण बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। क्योंकि जो वुमेन्स और मेंस दोनों में उसके जो शारीरिक जो ढांचे हो उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण कभी कभी जो होता है वो मानसिक तनाव या फिर मानसिक कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते रहते हैं। उसके कारण जो टीनेजर के जो एज ग्रुप है वो बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप है। अगर उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया तो डिप्रेशन के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो केसेस है वो किसी के ध्यान में ही नहीं आते, जिसके कारण वो बढ़ते हैं और आगे जाके वो डीप डिप्रेशन में चला जाते हैं। बहुत आगे तक का लेवल चला जाता है और टीनेजर्स होते हैं और सुसाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम प्राइमरी सिम्टम्स जो आने शुरू होते हैं वो हम अगर भांप लें तो हमें पता चल सकता है कि हाँ, ये जो बच्चा है वो डिप्रेशन में जा सकता है या फिर वो चला जाएगा। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो जो है वो मेनली 4 एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो 4 एरिया कौन से हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ये जो बच्चा है वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो एरिया है वो है पढ़ाई लिखाई। क्योंकि ये जो है वो ऑलमोस्ट करियर का एक मेन टर्निंग पॉइंट होता है। वहाँ पे वो 11th-12th स्टैंडर्ड में होते हैं, 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पढ़ाई में वो ज़्यादा फोकस करना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बिल्कुल ही कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो ध्यान से पढ़ नहीं पाते, सामने बैठे रहते हैं लेकिन वो कुछ सोच समझ नहीं पाते या उसको पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं पा रहे। तो कंसंट्रेशन का जो है वो बहुत बड़ा इश्यू रहता है। या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, सपोज कि एक दिन में वो 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं, ये नॉर्मल सिनारियो है। लेकिन अचानक से वो अपनी पढ़ाई की अवर्स बढ़ा देंगे, यानी कि पूरा दिन पढ़ाई कर लेंगे, 7-8 घंटे पढ़ाई करने लग जाएंगे या फिर एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होने लग जाएगा। तो ये क्या होता है पता है? ये इसलिए होता है कि बच्चे अपने आप को लोनलीनेस की ओर धकेल रहे हैं। एक्चुअली में वो पढ़ नहीं पा रहे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं पढ़ूं। तो उसके कारण डिप्रेशन आने के पूरे चांसेस है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स है। दूसरा जो एरिया है वो उसके बिहेवियर में, उसके जो नॉर्मल जो हाव भाव है उसमें चेंज आता है। सबसे पहला जो चेंज आता है वो जो बच्चा होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, घर वालों के साथ एक रूम में बंद कर लेता है। पढ़ाई वहाँ पे करेगा, सब कुछ वहाँ पे करेगा, कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। हमेशा अवॉइड करते हैं बच्चे कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कुछ भी बहाना बना के वो घर में चले जाएंगे, रूम में चले जाएंगे या फिर कहीं पे भी चले जाएंगे। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। कभी कभी
अपनी ये जो अनईजीनेस है, अपने जो ये डिस्कम्फर्ट है, उसको छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी दिखाते हैं, बहुत खुश है ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी पीयर प्रेशर होता है घर में या फिर स्कूल में या फिर किसी टीचर के द्वारा, अपने कोलिग्स के द्वारा, यानी कि अपने सहपाठी जो मित्र होते हैं उसके द्वारा उसके ऊपर इमोशनल एब्यूज़ होता है। जैसे कि बोल देते कि यार तू पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। तो वो छुपाने के लिए बच्चा जो है वो अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, और हैप्पी दिखाते हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अगर ये जो सिम्टम्स है कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होते हैं, तो लंबे समय तक अगर ये प्रोग्रेस होते हैं, तो बच्चा जो है वो डीप डिप्रेशन में जा सकता है, पूरे टाइम सैड दुखी रहता है, और उससे अभी आगे सिम्टम्स चले जाए तो रात भर सो नहीं पाते, मतलब जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं खाने में। ये सब जो डीप सिम्टम्स है पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो वैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो बच्चा है उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो डिप्रेशन में जाने की पूरी संभावना होती है। अब आगे का जो एक मेन एरिया है वो ये है कि बच्चा अगर लोनलीनेस यानी कि एकांत जो फील करता है, अकेलापन फील करता है, उसके कारण क्या होता है कि कभी कभी वो कैफी द्रव्यों का सेवन करना चालू कर देता है, जैसे कि टोबैको का कंजप्शन चालू कर देता है, अल्कोहल का कंजप्शन चालू कर देता है। कभी कभी वो पीयर प्रेशर में आके अपने कोलिग्स जो है उसके साथ कभी कभी देखते हैं, या फिर इंटरनेट पे, वेब सीरीज पे, या फिर मूवी में कहीं देखते हैं। आजकल तो ये कूल दिखाते हैं, मूवी में भी अल्कोहल का सेवन करना या फिर टोबैको का, सिगरेट का सेवन करना, ये बहुत कूल दिखता है। और वो दिखाने के लिए भी जो बच्चे हैं वो ये चालू कर देते हैं, उसको एब्यूज करना चालू करते हैं। उसको लगता है कि ये बहुत कूल है, लेकिन ये होता नहीं है, और वो धीरे 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 अकेलेपन में चले जाते हैं। अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए भी ये सब कुछ चालू कर देते हैं। तो एक और जो है वो सिम्टम्स है, तभी जाके हमें उससे प्रेशराइज नहीं करना है, उससे बात करनी है। तो ये डिप्रेशन का ही एक साइन है। उससे आगे जाए तो जो बच्चे की जो एज होती है वो सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एज होती है, जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल सेक्सुअल एब्यूज करता है, जैसे कि गालियां देना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल कंटेंट्स, एक्सप्लिसिट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं। टॉकिंग बिहेवियर इतना ख़राब हो जाता है कि बात बात में वो खराब बातें, जो नॉर्मल बातें नहीं, खराब बातें करने लग जाते हैं। ये सब बहुत कुछ करने लग जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये बंदा है, उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं उससे हमें बच्चे को भापने में पता चलता है कि ये बच्चा जो है, बच्ची जो है, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स जो है या फिर उसके गार्डियन जो है ये ध्यान से इसको एनालाइज करे, उसको ध्यान से देखने चालू करे, गौर से देखना चालू करेंगे, तो उनको पता चल जाएगा। और वो अगर पहले भांप लेते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाएगी, और ये इजीली वहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला उसका सोल्यूशन क्या है? अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते दिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? कभी कभी क्या होता है, माँ बाप ये सब कुछ देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो गलत संगत में आ गया। हो सकता है कि गलत संगत में भी हो, लेकिन ये जो चारों एरियाज के जो सिम्टम्स है वो आने लग जाए तो ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो सबसे पहले टॉक थेरेपी का सहारा लेना चाहिए। माँ बाप को उनके साथ बात करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर विचार करना चाहिए, उनको थोड़ी धरपत देनी चाहिए, उनको थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए कि टेंशन मत ले, जो भी है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, वैसी वाली थोड़ा उसको मोटिवेट करना चाहिए। अगर उससे भी बात ना बने तो साइकोथेरापिस्ट के पास जा सकते हैं, जिसके पास मतलब एक CBT करके कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी आती है, जो थेरापी साइकोथेरापिस्ट जो है वो देते हैं,
जिसमें वो विचारों का आदान प्रदान करके कैसे सोचना है, कैसे उस दिशा में वो ले जाते हैं, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है साइकोथेरापिस्ट के पास। दूसरा जो कुछ कर सकते हैं, माँ बाप जो है उनको एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मेडिटेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके कारण कुछ हद तक नहीं, बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी है कि उसमें वो ठीक हो सकते हैं। अगर ये दोनों थेरापीज करके अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकेशन के द्वारा उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मेन उद्देश्य है इसका, वो जो एज के बच्चे हैं उनमें डिप्रेशन को रोकने का ये वीडियो का मेन पर्पज है। कभी कभी छोटी सी हेल्प की वजह से लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ये कुछ उपयोगी लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने आसपास वाले सभी लोगों को इसके शेयर करिए। कभी ना कभी कोई ना कोई इस वीडियो की हेल्प के कारण या फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जिसके कारण बहुत सारी जिंदगियां, बहुत अच्छी अच्छी जो लाइफ है उसको हम सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो इसको शेयर भी करिए, इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। थैंक यू।